ओके। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग गुड मैम। इवनिंग बेटा, देवांश, आयुषी, गुड इवनिंग आयशा। मैम। गुड इवनिंग मैम। बेटा गुड आज हम इवनिंग अपने मैम। साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग द वर्ड। लिविंग देखो वर्ल्ड। लाइट भी आ गई, कृपा। हाँ, एकदम परफेक्ट टाइम में आ गई। एकदम परफेक्ट टाइम में आई है, एकदम परफेक्ट हाँ। टाइम में। है ना, देवांश ही तो भेजा है ना। यस मैम। हाँ, कितना मजा आ रहा है देवांश को। हाँ ठीक है, तो चलो बेटा हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो बेटा आपका जो साइंस का चैप्टर है, आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइवर्सिटी। क्या आपको डाइवर्सिटी का मतलब पता है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। मैम, डाइवर्सिटी का मतलब एनिमल्स, फ्लावर्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है। आप ये हाँ। समझो कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, मैं हूँ किस लिए, मैं इसीलिए तो हूँ, है ना। यस तो मैम। बेटा अगर आप पार्क वगैरह में जाते हो, सपोज जब आप पार्क में गए, ठीक है, सपोज करो आप पार्क में गए, वहां पर घूम रहे हो, देख रहे हो, अरे ये कितना सुंदर फूल लगा है, अरे ये कितना अच्छा पेड़ लगा है, अरे यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, अरे देखो वो झूला है, उससे वो फिसल के गिर गया। फिर देखते हो, अरे ये देखो बर्ड बैठी हुई है, बहुत सारी टाइप की बर्ड है, चैचे 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 कर रही हैं, है ना, ऐसे देखते हो ना, यस यस मैम। देखते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत सारे कलरफुल आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत सारी कलरफुल आपको बर्ड्स दिख रही हैं, ग्रीनरी दिख रही है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक डाइवर्सिटी के अंदर आती है बेटा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपने देखे, ठीक है, कलरफुल चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो। तो डाइवर्सिटी का अगर मैं आपको सीधा सा मीनिंग बोलूं तो वैरायटी होता है। जब आप पार्क में गए, आपने देखा बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तरह तरह के हैं, रोज लगा है, कहीं कहीं पार्क में लोटस वगैरह भी होता है तालाब में। फिर उसके हाँ। बाद आप देखते हो सनफ्लावर है, लाल पीले हरे नीले फूल लगे होते हैं, तरह तरह के, उनकी अलग अलग तरीके की स्मेल होती हैं। फिर आप देखते हो टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, बहुत सारे टाइप की बर्ड्स होती हैं बेटा। आसपास आप देख रहे हो, कोई कू 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 करके बोल रहा है, यानी कि कोयल टाइप का बोल रहा है, कोई kaa करके बोल रहा है, यानी कि जैसे क्रो के टाइप का बोल रहा है ना। देखते हो कि नहीं देखते हो। यस मैम। तो यस ये मैम। सारे बेटा लिविंग बीइंग्स की वैरायटीज होती हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, जब हम पार्क या गार्डन में जाते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि हमें बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, है ना बेटा। और आप यस यस उनमें क्या मैम। देखते हो, सबका शेप अलग होता है, किन्हीं का साइज अलग होता है, कुछ कुछ चीजों का कलर अलग होता है ना। तो यस ये क्या मैम। है, ये वैरायटी है, ये क्या है, डाइवर्सिटी ही तो है। हमें अपने अर्थ पे बहुत सारी टाइप की भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मिलेंगी, तो वो बेहतर डाइवर्सिटी होती हैं, ठीक है। नाउ अब लिखो मेरे साथ डेफिनेशन, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत, हाँ मैम, आया। आया ना। हाँ मैम। यस। ओके, नाउ राइट इट डाउन बेटा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है, डाइवर्सिटी मीन्स the variety of living organisms living organisms found मीन्स मिलते हैं, अराउंड अस, हमारे आसपास, है ना। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास देख रहे हो बेटा, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो आपको अपने आसपास बहुत सारी वैरायटी के दिख रहे हैं। क्या आप देख रहे हो कि क्या दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप की बर्ड होती है। अगर मैं स्पैरो ही क्या एक बर्ड है, बर्ड तो बहुत सारी हाँ टाइप की मैम। होती है ना बेटा। हाँ मैम, मैना भी होते हैं, पैरेट भी होते हैं, बहुत बहुत सारे होते होते हैं। हैं, पिकॉक होता है, और आपका वो हो गया, कोयल हो गई, ये सारी तो बहुत सारी बर्ड्स हैं बेटा। तो आपको वैरायटी दिखती है ना, सबका शेप अलग होता है, सबका मतलब कि क्या कह रहे हैं, जिसका कलर अलग होते हैं, ये सब एक जैसे तो नहीं दिखते, दे आर नॉट अलाइक, है ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वैरायटीज उनमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बेटा। मैम, क्या चलो। पिकॉक भी उड़ता है क्या?
हाँ, पिकॉक बोलता है और पिकॉक मारता भी है। जाना मत, आज ही मैंने पिकॉक देखा है, पता है। मैम आपको पता है आज ना हमारे क्लास के अंदर पिकॉक आया था। हाँ, मैंने भी आज पिकॉक देखा था। हाँ। आज मैंने पिकॉक देखा था और पता है वो बारिश में घूम रहा था पिकॉक। फिर जब मैं सोची ना कि मैं इसकी फोटो खींच लूं, और जैसे ही मैं उसके पास गई ना फोटो खींचने, तो वो चला गया। ठीक है बेटा। मैं भी फोटो खिंचवाया था पिकॉक के साथ। अच्छा, पिकॉक ने तुम्हें मारा नहीं? नहीं मैम, नहीं मारा, पहले फोटो खिंचवा ली फिर बाद में चली गई। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो, डाइवर्सिटी लिख लिया बेटा। यस मैम। अब देखो, डाइवर्सिटी मीन्स का मतलब, डाइवर्सिटी का वैसे सिंपल सा मीनिंग अगर हम देखें तो वैरायटी हो गया बेटा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी कि कोई चीज सिर्फ एक जैसी नहीं है, बहुत सारे काइंड्स की है, बहुत सारे टाइप्स की होती हैं चीजें, है ना। इसको हम यस मैम। वैरायटी बोल देंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है ना, क्या आप देखोगे, क्या पिकॉक ही एक बर्ड है? यस मैम। क्या? अच्छा, क्या स्पैरो ही एक बर्ड है? और टाइप की बर्ड्स नहीं होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स देखते हो ना अपने आसपास। मैम ईगल अलग है, अलग टाइप के और बर्ड ईगल रहता है। है ना बेटा। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. तो ये आपकी वैरायटी होती है, मतलब कि कोई एक चीज, जब सिर्फ जैसे बर्ड्स के, अगर मैं आपसे कोई बर्ड बोलूं तो आप बर्ड समझ जाओगे कि हाँ, जिसके पंख होते हैं, छोटी होती है और उड़ती है आसमान में। लेकिन हाँ। अब बर्ड में भी बहुत सारी टाइप की बर्ड्स होंगी। इसी तरह अगर मैं आपसे फ्लावर बोलूं तो फ्लावर बोलते से ही आपके दिमाग में क्या सिर्फ दुनिया में एक ही रोज नाम का फ्लावर होता है? नहीं ना, नो डिफरेंट डिफरेंट मैम। टाइप के फ्लावर्स होते हैं। हाँ। तो यही बेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं उसी चीज की, उस पर्टिकुलर चीज की, उसको हम वैरायटी कहते हैं। ठीक है बेटा। यस मैम। तो हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी होता है। यस मैम। ठीक है, तो बेटा द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द वैरायटी ऑफ, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वैरायटी को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है बेटा, यस मैम। लिख लो। द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स the variety of living organisms are called बायोडाइवर्सिटी। अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी, ठीक है। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत सारी टाइप की चीजें। और लेकिन अगर हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यानी कि वो चीजें जो जिंदा हैं, है ना, तो उनको हम Yes, मैम। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो का मतलब ही होता है बेटा लिविंग, लिविंग डाइवर्सिटी यानी कि चलती फिरती हुई चीजें जो जो लिविंग हैं, जो जिंदा हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उनकी वैरायटी को, जो जिंदा चीजें हैं उनकी वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है बेटा। okay, यस ma'am. मैम। ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें लिखा है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी बेटा लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे। जैसे कि आपका प्लांट एक लिविंग है। यस मैम। प्लांट एक लिविंग है, इस लाइन का मतलब ये है बेटा, जैसे आपका प्लांट जो है वो भी एक लिविंग थिंग है, एनिमल भी आपका लिविंग थिंग है। क्या प्लांट एक इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसके जो, वो डिफरेंट है। वो एक लिविंग हाँ। बीइंग एक डिफरेंट है। ठीक है, और ह्यूमन एक लिविंग बीइंग्स है, वो एक अलग चीजें हैं, प्लांट एक अलग है। यानी कि उनमें क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट है ना। हाँ वो पत्ते लगे रहते हैं सामने सामने। हाँ, तो यानी कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स मैं बोल रही, सॉरी बेटा, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी चीज प्लांट है, कौन सी चीज एनिमल्स है, कौन सी ह्यूमन है ना। यस मैम। क्या एक डॉग का कंपेयर हम ह्यूमन बीइंग से कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना। हाँ।
जैसे ओके, कुत्ते की आवाज अलग रहती है, ह्यूमन की आवाज अलग रहती है। डॉग बोल सकते हो बेटा आप। हाँ। नाउ अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी ग्रुप लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स को ग्रुप में कैसे करते हैं, यानी कि हमने लिविंग थिंग्स को बांट कैसे दिया है अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, चलो बताते हैं कि लिविंग थिंग्स को बेटा हमने अलग अलग चीजों में कैसे बांट दिया है। तो होता क्या है बेटा कि सोचो अगर लाखों प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग हमें याद करना पड़ जाए, है ना। क्या दुनिया में तो आपने देखा है बहुत सारे टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो ऐसे तो इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना हमारी दुनिया में बेटा कि उनको जान पाना भी मुश्किल है। हम तो अपने आसपास जो देखते हैं तभी हमें पता चल पाता है ना। अगर अगर मैं ट्री की बात करूं तो आप जो ट्री अपने आसपास देखते आए हो, जैसे कि आप कॉमन ट्री ले लो, एक नीम का हो गया, पीपल का हो गया, बनियान ट्री हो गया, तो ये सारी चीजों को आप देख रखे हो तभी तो आपको पता है ना कि हाँ ये नीम का ट्री है ना। यस मैम। या कोई एनिमल है, जैसे आपके सामने कॉमन एनिमल्स कौन से आपके आसपास घूमते हैं, कैट हो गया, रैट हो गया, रैबिट हो गया, और आपका ये डॉग हो गया। ये सब बेटा कॉमन एनिमल्स है जिससे आप थोड़ी फैमिलियर हो, आपको पता है कि हाँ ये इस टाइप का जानवर, इसको डॉग बोलते हैं, इस टाइप की जो एनिमल होती है उसको हम कैट बोलते हैं, ये जो पेड़ है अच्छा इसमें ऐसी पत्तियां हैं तो ये नीम का पेड़ है ना। तो लेकिन और पर मैम बेटा दुनिया, इंसेक्ट। आपने अभी आप जितनी जगह पे हो उतनी जगह की आपने चीजें देख रखी हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से कहीं बाहर जाओगे, ठीक है, सपोज करो आप किसी ऐसी जगह पे गए जहां पे आपको एक एकदम अलग सा ट्री मिल रहा है ना, जो आपने कभी नहीं देखा, क्या आपको उसका नाम पता होगा? नो मैम। नहीं पता होगा ना। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ वहां पे आपको बहुत डिफरेंट सा एनिमल दिखे, है ना, सपोज करो बहुत जायंट सा एनिमल है या बहुत छोटा सा एनिमल है जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा था, तो क्या आप उसका नाम पता कर पाओगे? नो मैम। क्यों नहीं पता कर पाओगे? क्योंकि आपने तो उसको कभी देखा ही नहीं था ना। तो बेटा ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, जो मतलब अभी इतने लैक्स ऑफ वैरायटीज में प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिन्हें हम ना देखे हैं ना हमें उनके बारे में पता है, लेकिन पर वो हैं इस दुनिया में, है ना। यस मैम। तो Yes, इसीलिए ma'am. बेटा हमें हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि लिविंग थिंग्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये प्लांट्स के अंदर जाएंगी, ये सारी चीजें होंगी एनिमल्स होंगी प्लांट में, अगर इस टाइप के प्लांट हैं तो ये इनकी अलग कैटेगरीज होगी, अगर इस टाइप के एनिमल हैं तो ये अलग कैटेगरी के होंगे। ठीक है, समझ यस में मैम। आया। Yes. तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं ना क्लासिफाई कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना। क्लासिफाई मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का जो मतलब होता है कि चीजों की ग्रुपिंग कर देना, ग्रुप में बांट देना। जैसे कि आप क्लास में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। मैंने बोला कि जैसे आपके स्कूल में बेटा हाउसेस चलते होंगे ना कि आपका कौन सा हाउस है। Yes, ma'am. यस मैम। हाउस चलता है ना, जैसे कुछ लोगों का हाउस का कलर रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। मैंने बोला कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो जो रेड हाउस वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको मैं अलग बैठाऊंगी, ब्लू हाउस वाले स्टूडेंट को मैं अलग बैठाऊंगी, ग्रीन हाउस वाले स्टूडेंट को मैं अलग बैठाऊंगी, एंड येलो हाउस वाले स्टूडेंट्स को मैं अलग बैठाऊंगी। तो मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी ना, रेड की ग्रुप अलग कर दी, वाइट आपकी येलो की ग्रुप अलग कर दी बेटा, ब्लू की ग्रुप अलग कर दी और ग्रीन की ग्रुप अलग कर दी। करे कि नहीं करी? Yes, यस ma'am. मैम करी। तो बेटा यही होता है क्लासिफिकेशन, मतलब कोई चीज अभी साथ में थी सारी, रेड ब्लू येलो ग्रीन सब साथ में ऐसे वैसे बैठ रहे थे, मैंने बोला कि अब रेड वाले इधर बैठेंगे, येलो वाले इधर बैठेंगे, ग्रीन वाले इधर बैठेंगे और ब्लू वाले इधर बैठेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप में बांट देना। ठीक है, यस Okay, मैम। ma'am. समझ में आया बेटा? आयशा, आयुषी, देवांश, यस मैम। Yes, ma'am. चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं? Yes, यस ma'am. मैम। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब क्लासिफिकेशन लिखो। Classification is the process classification is the process of grouping
लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है बेटा। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और हम लोग कौन से बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि मैंने क्लास की स्टूडेंट को उनके कौन से बेसिस पे ग्रुप किया बेटा, उनको कौन से ग्रुप में बांटा, हाउसेस के बेसिस पे बांटा कि जिसका रेड हाउस है वो अलग बैठेगा, जिसका ब्लू है वो अलग, जिसका येलो है वो अलग, जिसका ग्रीन है अलग। तो मैंने उनको किस ग्रुप में बांटा था, हाउसेस के बेसिस पे बांटा था। यस मैम। नहीं, ओके बेटा। तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने जब क्लास में जब मैंने ग्रुपिंग की तो मैंने उनके बच्चों के हाउस के बेसिस पे की थी कि उनके हाउस का कलर क्या है ना। Yes, ma'am. यस इसी तरह मैम। बेटा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रुपिंग करते हैं, उनकी कौन से बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, अच्छा ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट लिखो वी ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स आर grouped on the basis of, on the basis of similarities and differences, similarities and differences। we grouping हम we classify the organisms on the basis of similarity and differences, यानी कि हम living organisms को ग्रुप में कैसे ग्रुपिंग उनकी कैसे कैसे करते हैं बेटा, किस बेसिस पे, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे। यानी कि जो चीजें सेम दिखती हैं उनको एक ग्रुप में कर दो और जो डिफरेंट हैं उनको अलग ग्रुप में कर दो, ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. लिख लिया, ठीक है, ये इतना हो गया। Done, ma'am. अब चलो हमें अब पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी में। हम पहले पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ, हम लोग प्लांट की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन अ प्लांट, यानी कि प्लांट की वैरायटीज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा अपने आसपास कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट भी कई वैरायटी के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना। प्लांट जो होते हैं बेटा वो उनकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। आपने देखा है अपने आसपास एक छोटे से पौधे से लेकर के एक बड़े से पेड़ तक, देखा है कि नहीं देखा है, यस मैम, देखा है। देखा देखा है। है ना। मतलब हमारे आसपास एक छोटे से पौधे से लेकर के एक बड़ा सा पेड़ भी होता है। तो उनको हमने वैरायटीज में अब बांट दिया है। अब उनको हमने कैसे क्लासिफाई किया है, लिखो, नीचे ही लिख दूं क्या, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। हाँ मैम। चलो यहाँ लिखते हैं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, ठीक है बेटा। यस मैम। दिवांश यस मैम। समझ में आ रहा है हाँ मैम। बेटा। डाइवर्सिटी ऑफ, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट को हम लोग अलग अलग किस्में बांटते हैं, हम लोग प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बेटा। अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप देखते हो अपने आसपास कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब आपके पैर के बहुत नीचे तक आते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर कुछ प्लांट होते हैं जो आपके यहाँ यहाँ तक सिर्फ होते हैं, मतलब उनकी पूरी लाइफ टाइम उनकी ग्रोथ सिर्फ इतनी ही रहती है। फिर आप देखते हो कुछ प्लांट मिडिल साइज में हो, मिडिल उनकी लेंथ होती है, बहुत लंबे नहीं होते। फिर कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा हाँ। लंबे लंबे, लगता है जैसे वो आसमान को छू रहे हैं, है ना। यस मैम। यानी कि बेटा Yes. प्लांट छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक होते हैं, हो सकते हैं, Yes, यस ma'am. मैम। होते हैं ना बेटा। तो हम लोग प्लांट्स Yes, को ma'am. उसी बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो आपका आप पहला पढ़ना है हमें प्लांट के क्लासिफिकेशन में, आपका हर्ब्स पढ़ना है, श्रब्स पढ़ना है, एंड देन आपको ट्री पढ़ना है।
हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं बेटा, ट्री क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, यस ma'am. मैम। चलो अब हम पढ़ेंगे पहला हर्ब्स, हर्ब्स के बारे में। तो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में आप लिखोगे पहला आपका हम पढ़ेंगे हर्ब्स, फिर दूसरा है हमारा श्रब्स, फिर सी है आपका ट्रीज, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि क्या आपको, मैंने अगर रोज का मैंने एक प्लांट देखा रोज का, तो क्या मैं उसको बोल सकती हूँ ये रोज का ट्री है? नो मैम। क्यों नहीं बोल सकती मैं उसको ट्री? मैम क्योंकि वो एक फ्लावर है, वो प्लांट रहता है। नॉट एक्यूरेट, योर आंसर इज नॉट क्योंकि एक्यूरेट उनकी बेटा। वैरायटी रहता है, वो छोटे नहीं, साइज के रहते हैं, वो मैक्सिमम साइज के रहता है। हाँ ये हो सकता है आंसर, यानी कि हम आपका प्लांट, आपको पता है आपने रोज का बेटा प्लांट देखा है ना, देखा है कि नहीं देखा है, आपने रोज का यस बेटा मैम। प्लांट देखा है, तो आपको ये पता है ना कि रोज का प्लांट है ये छोटा है, और ट्री आपके दिमाग में ये है कि ट्री मतलब कोई बड़ी चीज होती है, बड़े बड़ा पेड़ होता है, बोलते हैं ना। यस तो मैम। हमें पता है कि जो ट्री होता है वो बड़ा होता है और जो प्लांट होता है वो छोटा होता है, रोज का प्लांट जो होता है वो छोटा होता है। तो इसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। मैं हर्ब्स के बारे में यही लिख दूं, श्रब्स के बारे में भी यही लिख देती हूँ, ट्रीज के बारे में भी यही लिख दूं, Yes, ma'am. चलेगा? यस मैम। हाँ मैम। चल जाएगा। इसको तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देती हूँ, आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिखने के लिए ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको नीचे दिखाई देगा। मैम हर्ब्स, आप ऊपर का मिटा सकती हो, कोई बात नहीं। ठीक है एक सेकेंड बेटा, हर्ब्स, श्रब्स, और आपका लास्ट क्या था, लास्ट क्या था? Trees. ट्रीज, ठीक है। चलो बेटा अब हम हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं एंड श्रब्स क्या होते हैं? हर्ब्स जो होते हैं ना बेटा बेसिकली वो छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है। उनकी स्टेम जो होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है, ठीक है। उनकी स्टेम जो होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और क्या होती है, ग्रीन होती है। हर्ब्स जो होंगे आपके वो छोटे होंगे, हर्ब्स हम किसको बोलेंगे, छोटे प्लांट्स को बोलेंगे बेटा, और उनकी स्टेम क्या होगी, सॉफ्ट होगी और ग्रीन होगी, स्टेम जिसपे पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। यस ये होता है ना स्टेम, देखा होगा आपने। ये लीव्स हो गई, ये आपकी स्टेम होती है, ये लीव्स होती हैं, है ना। ये आपकी स्टेम होती है जिसपे आपके स्टेम पे ही तो पत्तियां निकलती हैं बेटा, है ना। ये मैम। वाला जो पार्ट होता है इसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जो ये यस। होता है ये रूट होता है, इतना तो पढ़ा होगा आपने, हाँ मैम। पढ़ा है ना। हाँ मैम पढ़ा है। ठीक है। तो बेटा हर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्मॉल प्लांट्स होते हैं। हाँ क्या मैम। मैं लिख सकती हूँ बेटा हर्ब्स को स्मॉल प्लांट्स? यस मैम। एग्जाम्पल आप मुझे देख सकते हो। यस मैम। हर्ब्स के बारे में लिखो, जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, और इनके स्टेम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होगा इसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मुझे बताओ, आपका इसका एग्जाम्पल आप लिख लो। आपने कभी मिंट का देखा है प्लांट, यस मैम। पुदीना, हाँ मैम। वीट, और आपका कोरिएंडर हो गया। कोरिएंडर मीन्स क्या होता है बेटा, Ma'am, कोथमीर. क्या? कोथमीर. क्या बोल रहे हो, गोभी?
गोभी नहीं होता कोरिएंडर, कोरिएंडर धनिया को बोलते हैं। और मैम कैबेज। कैबेज मीन्स होता है, कोरिएंडर धनिया को बोलते हैं। ठीक है। यस तो मैम। बेटा हर्ब्स क्या है आपके, स्मॉल प्लांट्स हैं, सॉफ्ट, उनकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट और ग्रीन कलर की होती है। इसका एग्जांपल है मिंट, व्हीट और कोरिएंडर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका श्रब्स, श्रब्स के बारे में लिखें। मैम एक और प्लांट है होली बेसिल्स। बेसिन का बेसिल, होली बेसिल। कौन सा प्लांट? होली बेसिल तुलसी। हाँ तुलसी, तुलसी का तो होता है, बेसिल ही तो बोला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा श्रब्स, श्रब्स के बारे में लिखो। हर्ब्स हमने लिख दिया, श्रब्स लिख दिया। अगर हमारे हर्ब्स स्मॉल प्लांट थे तो श्रब्स जो होगा बेटा वो मीडियम साइज का होता है। ठीक है, जो आपका श्रब्स होंगे वो मीडियम साइज के होते हैं। ठीक है बेटा। यस मैम। इसकी स्टेम जो होती है वो वुडी हो सकती है, हार्ड स्टेम हो सकती है। ठीक है। Okay, यस ma'am. मैम। चौक ही गिर जा रही है बार बार। चलो, तो बेटा जो हर्ब्स होंगे वो कैसे होंगे, मीडियम हाइट के होंगे और उनकी स्टेम होगी हार्ड होगी और वुडी होगी। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया रोज, हो गया हिबिस्कस, हो गया। तो ये सब आपके श्रब्स के एग्जाम्पल हैं बेटा। यस मैम। समझ में आ रहा है? आयशा, यस मैम। आयुषी, Yes, यस मैम। शिवांश, समझ में आ रहा है अच्छे से? yes, यस ma'am. मैम। तो बेटा जो हमारे हर्ब्स होंगे उसके बारे में लिख लो, मीडियम साइज प्लांट। ठीक है, स्टेम और स्टेम जो होगी उनकी वो कैसी होगी, वो थोड़ी सी हार्ड होगी और वुडी होगी। ठीक है, यस मैम। Okay, ma'am. लिखो इसके बारे में, मीडियम साइज्ड प्लांट। ये आपके प्लांट मीडियम मीडियम साइज के होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है हार्ड एंड वुडी स्टेम। ठीक है यस मैम। बेटा, यहाँ पे स्टेम के स्पेलिंग सही कर लेना, मैंने STAM लिख दिया था, STEM होती है। ठीक है, ये हो हाँ गया मैम। पॉइंट, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे, रोज और हिबिस्कस। रोज एंड हिबिस्कस होगा बेटा। मैम हिबिस्कस मतलब गुड़हल होता है। गुड़हल होता है, हाँ। नाउ नेक्स्ट है आपका बेटा ट्री। ट्री जो होता है वो बहुत बड़े और लंबे पेड़ को बेटा हम लोग ट्री बोलेंगे। मैम नीम का पेड़। हाँ, नीम ट्री का में पेड़ आएगा तो एप्पल। नीम, ट्री में तो आपके बेटा बहुत सारे आएंगे। हाँ। मैंगो हो गया, बनियान एप्पल हो ट्री गया। हो गया। बादाम ट्री तो का। जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं बेटा, तो अभी ट्री के हम फीचर्स क्या क्या लिखेंगे कि ये बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं। हाँ मैम। इनका ट्रंक काफी थिक होता है, यानी कि ये ऐसे मैम होते हैं इनका ना रूट कुछ, भी बहुत बड़ा रहता है। ये इनका ट्रंक थिक होता है कि नहीं होता है? हाँ मैम बहुत ठीक होता है। थिक ब्रांचेस। हाँ। ठीक है, तो आप ट्री के बारे में यहाँ लिख लो कि जो ट्री होता है वो कैसा होगा। ट्री टॉल एंड लार्ज प्लांट इसे बोल सकते हैं, टॉल एंड लार्ज प्लांट। यस मैम। टॉल एंड लार्ज प्लांट्स। ठीक है बेटा। और यस मैम। इसके थिक वुडी ट्रंक होगी, थिक यानी कि मोटा, वुडी यानी कि वुड मीन्स क्या होगा, लकड़ी वाला। ट्रंक होगी इसकी बेटा, दिख रहा है? हाँ मैम। इसका एग्जाम्पल आप ट्री का आप अपने से एग्जाम्पल लिख लो, लिखो। मैंगो, नीम, बनियान। ट्री का एग्जाम्पल लिख लोगे बेटा?
यहाँ जगह नहीं है, मैं कहाँ लिखूं ट्री का एग्जाम्पल, ऊपर लिखूं? हटा दो मैम, वो डाइवर्सिटी वो वाला ये सब हटा दो, क्लासिफिकेशन भी मिटा दो। ओके। आपका जो ट्री है बेटा, मैं ट्री का एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? ट्री का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका क्या होगा? मैंगो ट्री। लिख दे मैंगो ट्री। हाँ मैम। और कौन कौन से लिखे? मैम नीम का। मैंगो हो गया, नीम हो गया, मैम एप्पल का, बादाम का, गुआवा बनियान का। हो गया, है ना बेटा? तो ये सब आपकी ट्री की कैटेगरी में आते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। हर्ब श्रब्स ट्रीज के बाद डी सी तक हमारा ट्री था। ए हर्ब्स था, बी श्रब्स था, एंड देन द सी वन इज योर ट्री। नाउ डी वन। डी आपका क्या है? डी में हमें पढ़ना है क्लिम्बर्स के बारे में। क्लिम्बर्स क्या होते हैं, ठीक है? क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा? यस डी मैम। ई आर एस है ये, ठीक है? क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा? क्लाइंबर, क्लाइम मैम करना क्लाइंब मतलब करना। समझते हो आप क्या होता है? मैम क्लाइंब करना। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना। हाँ वही चढ़ना, जैसे लैडर में क्लाइंब करते हैं। हाँ, लैडर पे क्लाइम करते हैं ना। तो बेटा क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं, मतलब वो हमारे ट्री किसके हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन इसका ना, बेसिस ऑफ डिफरेंट ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी प्लांट्स। हाँ, तो क्लाइंबर्स बेटा आपकी वो प्लांट की कैटेगरी होगी जो आप देखते हो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दीवार पे चढ़ते हैं। दीवार पे, हाँ मैम, मनी प्लांट। मनी प्लांट, वेरी गुड। मनी प्लांट हो गया, और आपका कौन सा हो गया? लौकी का भी तो पेड़ होता है बेटा। मैम बाम्बू। कौन सा? बाम्बू होता है। ये जो पी हो गया, और इसका हो गया मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, है ना? यस मैम। जो एक गोल वाली लौकी होती है आई थिंक, तो वो भी चढ़ती है ऐसे ऐसे आ, दीवार के थ्रू, है ना? हाँ। Yes, ma'am. तो बेटा हम ट्री के, अब हम क्लाइंबर्स के बारे में लिख लें। हाँ मैम। लिखें? यस Yes, मैम। ma'am. इतना हो गया आपका? यस Yes, ma'am. मैम। ओके, नाउ राइट डाउन अबाउट क्लाइंबर्स। इनकी स्टेम जो होती है ना वो वीक होती है। दे हैव अ वीक स्टेम, यानी कि जो इनकी स्टेम होती है जिसपे पत्तियां निकलती है ना वो बहुत वीक होती है, यानी कि वो पतली होगी थोड़ी, तभी तो वो वीक होगी, है ना? जैसे मनी हाँ प्लांट मैम। वगैरह की स्टेम देखा है बेटा, वो पतली होती है थोड़ी, है ना? वो वीक होती है। तो इनकी जो स्टेम होगी वो वीक होगी, और ये क्या करेंगे? नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। नीड, इनको जरूरत पड़ती है चढ़ने के लिए। नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। ठीक है? देखते हो हम लोग क्या करते हैं जब मनी प्लांट, बेटा जब प्लांट ग्रो होता है, मनी प्लांट जैसे हमने किसी गमले में निकाला तो वो लंबा होता जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको चढ़ाने के लिए कोई धागा ऊपर से बांध देते हैं, है ना? बांधते हैं कि नहीं यस बांधते मैम। हैं? यस Yes, मैम। ma'am. बांधते हैं बेटा। यस Yes, मैम। ma'am. आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। आ रही है ना? तो बेटा जो मनी प्लांट होता है, तो जितने भी क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं ना, क्लाइंबर्स होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको जरूरत होती है किसी चीज की उनको ऊपर चढ़ाने के लिए। ठीक है? आप इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल आप क्लाइंबर्स में क्या क्या लिखोगे? मनी प्लांट पहले तो लिख लो, है ना? मनी प्लांट हो गया, और आपका हो गया पी। पी प्लांट देखा है, मटर का पेड़। Yes, ma'am. पी प्लांट हो गया, और आपका क्या हो गया? ग्रेप वाइन। ठीक है बेटा? तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके क्लाइंबर्स के, ठीक है? यस Yes, मैम। ma'am.
नाउ क्लाइंबर्स वो होते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्लांट का, DE, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्रीपर्स, CREEPERS। क्रीपर्स क्या होते हैं बेटा? देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको दीवार पे चढ़ना होता है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, और आपका पी वाला प्लांट हो गया। तो ये दीवार पे चढ़ेंगे, उनको दीवार पे सपोर्ट की जरूरत होती है। तो क्रीपर्स बेटा वो होते हैं जो फ्लोर पे, आपके फ्लोर पे रेंगते हुए पूरे प्लांट्स बिखरे होते हैं। मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे आप ये सपोज करो कि मनी प्लांट को, मनी प्लांट उसका एग्जाम्पल नहीं होगा बेटा क्रीपर का, क्योंकि मनी प्लांट जो होगा आपका क्लाइंबर्स में आता है, क्योंकि वो बेसिकली चढ़ने वाला प्लांट है, उनको हम लोग सपोर्ट देके ऊपर चढ़ा देते हैं, वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। लेकिन क्रीपर जो होता है बेटा वो जमीन पे फैले रहते हैं। ठीक है, क्रीपर जो होते हैं वो बेटा आपके जमीन पे फैले हुए होते हैं। ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. तो क्रीपर्स में लिखोगे, इनकी स्टेम भी बेटा बहुत वीक होती है ना, तभी तो ये ट्रंक नहीं बना रहे। स्टेम अगर इनकी हार्ड होती तो ये पेड़ नहीं बन जाते, बन जाते कि नहीं बन जाते? तो आप बन इनके बारे जाते में लिखोगे, इनकी भी स्टेम क्या होती है, काफी क्रीपर्स की स्टेम वेरी वीक, वीक स्टेम होती है बेटा इनकी। ठीक है, ग्रो अलोंग, जैसे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, क्लाइंबर्स में हमने लिखा था नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, तो इसमें क्या होगा, दे ग्रो, दे ग्रो along the ground, दे ग्रो along the ground। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लो कौन कौन से होंगे। पंपकिन, वाटरमेलॉन, ठीक है बेटा। ओके मैम। पंपकिन क्या होता है? मैम कुद्दू। क्या होता है पंपकिन? कुद्दू। कुद्दू नहीं, कद्दू। हाँ कद्दू। कुद्दू कह रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। यस मैम। ओके, तो बेटा क्लाइंबर्स वो होते हैं आपके जिनकी स्टेम वीक होती है, पर इनको ऊपर की तरफ चढ़ाना होता है, अपवर्ड साइड। ठीक है, और आपके क्रीपर्स जो होते हैं इनकी भी स्टेम वीक होती है, पर ये जमीन पे फैलते हैं। ठीक है, यस एग्जाम्पल है मैम। आपका वाटरमेलॉन और पंपकिन। ठीक है, पंपकिन। ठीक है, ओके यस मैम। मैम। हम्म, नेक्स्ट पढ़े बेटा। यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वेनेशन ऑफ लीफ वाला पॉइंट है ना आपके चैप्टर में, टॉपिक यस मैम। लीफ वेनेशन वाला है ना? यस Yes, मैम। ओके, स्टार्ट करें। डाइवर्सिटी, प्लांट, प्लांट की डाइवर्सिटी में अब हम पढ़ेंगे बेटा लीफ वेनेशन के बारे में, यानी कि पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लीफ क्या होता है। ठीक है, ओके पूरा कर मैम। दो, पूरा कर दूं? यस यस मैम। मैम। ओके, चलो करते हैं।
चलो बेटा, अब हमारा नेक्स्ट है लीफ वेनेशन। हम प्लांट का डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ वेनेशन। ठीक है, ये क्या है? आपका एक तरीके से पैटर्न है, पैटर्न ऑफ वेन्स इन लीफ। ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, नाउ लीफ वेनेशन में हमें क्या पढ़ना है? आपने देखा होगा बेटा, लीफ के अंदर जो पतली पतली सी लाइंस होती हैं, है ना? यस मैम। आपने देखा है बेटा कि लीफ के अंदर जो पतली पतली सी एक लाइन दिखाई देती है, जैसे आप हाँ देखो, हम लोगों के मैं अगर उसको ह्यूमन बॉडी से अगर मैं आपको रिलेट ऐसे करके बताऊं, थोड़ा बस समझाने के लिए बता रही हूँ। आपने देखा है हमारे हाथों में हरी हरी सी वेन्स दिखाई देती हैं, हाँ ब्लू मैम, ब्लू वो सी ना। दिखाई देती हैं। हाँ हाँ, तो उन्हें हम वेन्स कहते हैं, वो हमारी वेन्स होती हैं, है ना? तो वैसे ही Yes, बेटा, आप ma'am. किसी पत्ती को भी देखोगे तो पत्तियों में भी कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नहीं बना होता। आयशा बेटा, आप वीडियो पे हो ना? Yes, ma'am. ओके, तो आपके जैसे हमारे हैंड में हमें वेन्स दिखाई देते हैं ना, वैसे ही हमारी लीफ का मैं स्ट्रक्चर अभी बता रही हूँ, तो आप इसको देख के समझ जाओगे। जैसे सपोज करो ये हमारी कोई लीफ है, ये देखो, कुछ ऐसी होती है लीफ, देखो कितनी अच्छी बनी है, बनी है ना? Yes, Yes. ma'am. कुछ ऐसी लीफ होती है, तो हम देखते हैं उसमें ये एक ऐसी लाइन बनी होती है, ऐसी सी हाँ मिडल मैम। वेन। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसे, 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 मैम ये और पत्ता ये थोड़ा बेटा हार्ड कुछ शेप का दिखता है। ऐसे, ऐसे। बेटा कुछ ऐसा सा ये स्ट्रक्चर नहीं बना होता है लीफ में, हाँ मैम। इसी को हम लोग वेनेशंस बोलते हैं लीफ का। ठीक है, लीफ वेनेशन हम इसी को कहते हैं। ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. दिख तो रहा Yes, है अच्छे ma'am. से, बना है सही से। हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. देखो बेटा, ये लीफ थी, इसमें आपको ये पतली पतली सी लाइंस नहीं दिख रही? ये इधर, ये है ना, दिख रही है ना? हाँ Yes, मैम। बेटा ma'am. इसको हम लोग बोलते हैं वेनेशंस। ये जो लाइंस हैं, इनको वेन्स कहते हैं। ठीक है, ये पूरी मिली तो इन्होंने लीफ के अंदर एक वेनेशन फॉर्म कर दिया। तो क्या बेटा मैं कह सकती हूँ कि लीफ के अंदर जो पतली पतली लाइंस दिखाई देती हैं आपको, उन्हें हम वेन्स कह रहे हैं? ठीक है, और वेन्स के अरेंजमेंट को जो होता है वो वेनेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो आपको पतली पतली लीफ के अंदर एक लाइन, ये एक पूरी लीफ थी, लीफ के अंदर आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये वेन्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वेन्स ऑफ द लीफ। ठीक है, और Okay, बेटा ma'am. इनका जो पैटर्न जिस हिसाब से बनी है, अगर मैं इस लीफ को हटा दूं तो इनका अगर मैं पैटर्न देखूंगी तो ये कुछ ऐसा ही तो बना है। देखो, ये एक ऐसे है, फिर एक ये ऐसे है, फिर ये एक ऐसे है, मतलब ऐसे करके तो बनी है, कुछ बनी है ना? तो ये जो इनका पैटर्न है, वो किस पैटर्न में ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, ये तो इनको हम वेनेशन बोलते हैं। इनके पैटर्न को जिस हिसाब से वो अरेंज है एक पत्ती के अंदर, उसे हम लोग वेनेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, यस Okay, मैम। ma'am. अब हमें वेनेशन, आपको वेन पता चल गया क्या होता है, अब हमें वेनेशन के टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, वेनेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा जो पहला वेनेशन हम पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, Okay, ma'am. आयशा सो रही हो बेटा? No, ma'am. चलो, आपका पहला है रेटिकुलेट वेनेशन।
पहला है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं बेटा? वो वेनेशंस veins are like नेट, नेट की तरह, एक जाल की तरह आपको दिखेंगे वेनेशंस। ठीक है, और ये हमें मिलेंगे डाइकॉट प्लांट्स में, मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। आपको मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ कैसे बनता है। लीफ के वेनेशन में हमारे वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क, वेन्स फॉर्म, इसको लिख लो आर लाइक नेट, गलत हो जाएगा। वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लो, डाइकॉट प्लांट्स में अगर मिलते हैं तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, मैंगो, नीम। ठीक है, आपको इसका मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ। रेटिकुलेट वेनेशन का डायग्राम कैसे बनाऊँ यहाँ पे? हम्म वही नंबर आता है एल्टर, कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज 96 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब क्या होगा 96, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 100 ही होगा। ठीक है, 49 का 49 वन का 49। ठीक, इसमें क्या बता रहा है 1, 1 बता रहा है, क्या है, सब में सिमिलर है, तो उसका आंसर भी सेम है। अंडरस्टैंड? तो हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 0। नहीं देखना। ये देखो बेटा, ये देखो मैंने कितना बढ़िया डायग्राम बनाया है, दिख रहा है कि नहीं?
हाँ मैम, दिख रहा है। अच्छा बना है? हाँ मैम, बहुत अच्छा बना चलो है। अब वहीं से बैठ के मेरे लिए ताली बजाओ, बजाओ ताली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, तो बेटा ये रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन ये होते हैं वो वेनेशंस जो कि एक देखो लीफ में ये जो वेन्स बना रहे हैं, इन्होंने क्या किया, पूरा जाले जैसा बना लिया। जाले जैसा नहीं बना हाँ, लिया? जाले जैसा। बेटा ये आपका डायग्राम है रेटिकुलेट वेनेशन का। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन टाइप ऐसा होता है, यानी कि ये देखो इन्होंने क्या किया, पूरा जाली जैसा बना लिया है ना। और ये यस मोस्टली मैम। आपको मिलेगा मैंगो में, नीम में। और रेटिकुलेट वेनेशन इस टाइप का भी होगा, मतलब कि आपको वेनेशंस के पूरे जाल मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे रेटिकुलेट वेनेशंस होते हैं। बहुत सारे वेन्स जब मिल जाते हैं तो वो मिल करके एक जाल टाइप का बना लेते हैं, तो उनको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. नाउ देवांश, आयशा एंड आयुषी, यस मैम। बेटा अब जिस इसका जो पोर्शन आपका बचा हुआ है, वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, Okay, ma'am. ओके मैम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बेटा, Okay, ma'am. इफ यू वांट टू मेक इट देन आप बना सकते हो, अदरवाइज आपके वाईटी चैनल पे तो वीडियोस अपलोड हो ही जाएंगे बेटा, है ना। Yes, ma'am. तो Yes, आप इन ma'am. चीजों को कर लेना। बाकी जो इसका अब जो पार्ट बचे हुए हैं बेटा, कल हम इसको कोशिश करेंगे कि इसका हम खत्म करें से। ठीक है, जाओ बेटा, यस क्लास मैम। 5 के स्टूडेंट्स आ गए हैं। बाय बाय Bye, मैम। ma'am. Bye, बाय ma'am. बेटा, बाय बाय। बाय बाय मैम। आयुषी, बाय देवांश, बाय बाय मैम। बाय बाय बाय, अब जाओ। हाँ, बाय मैम। अरे बस हो गया, जाओ बाय। हाँ, बाय मैम।